अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। आज हमारा लास्ट डे था मदीना में, मतलब लास्ट रात थी मदीना में। हम लोग आए थे दूसरी साइड पे। हम लोगों का जो होटल है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। हमारा आता है 22 नंबर डोर के बिल्कुल सामने जो गेट है 336, उस साइड पे बंगाली बाज़ार वाली साइड पे हम लोगों का होटल है। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट हम लोग आए थे। यहाँ पे 309 से जब बाहर निकलते हैं तो जो ज़ियारतें हैं मस्जिद गमामा वगैरह, तो हम लोग वहाँ से होते हुए ये दूसरी साइड पे आए थे। यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे, उनका स्टे इधर होटल में था, तो हम उनसे मिलके तो वापसी की तरफ जा रहे थे। जिस साइड पे हम रहते हैं उसके निस्बत हमें ये वाली साइड ज़्यादा अच्छी लगी थी। हम लोग इस साइड पे आए ही नहीं थे, हमने यहाँ पे सर्च ही नहीं किया था होटल को। हम टैक्सी पे मक्का से मदीने की तरफ आए थे। हम लोगों ने होटल बुक नहीं करवाया था मदीने का, हम लोगों ने मक्का का तो booking.com से होटल बुक करवा लिया था जब हम दुबई से निकले थे तभी। लेकिन मदीने का हमने नहीं करवाया था। एक तो रेट्स बहुत हाई जा रहे थे, दूसरा मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप वहाँ जाके अगर होटल बुक करवाओगे तो एक तो आपको प्राइसेस अच्छी मिल जाएंगी, दूसरा आप अपनी जगह देख सकते हो, लोकेशन देख के ले सकते हो। क्योंकि मक्का में थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, लेकिन क्योंकि शटल सर्विस थी तो फ़ील नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने आते बस बंगाली बाज़ार में रुके, क्योंकि जिस टैक्सी पे आए उन्होंने हमें यही बोला कि बंगाली बाज़ार में सस्ते होटल्स हैं, पास हैं, और पास तो हैं और सस्ते भी हैं। तो हम लोग उधर ही रुक गए। अगर हम लोग इस साइड पे विज़िट करते तो शायद हम लोग इस साइड पे लेते, क्योंकि शाम के टाइम एक तो यहाँ पे रौनक बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे होटल्स सॉरी खाने के रेस्टोरेंट्स बहुत पास हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स। तो अगर किसी को भी मदीने जाना है या अभी वो जा रहे हैं मक्का से, तो आप लोग 309 वाली साइड से जो ये एरिया आता है वहाँ पे आके होटल सर्च करें तो आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। ये तैयबा होटल था और अच्छे रूम्स थे। 5 बेड का रूम उनको मिला था और अच्छा खासा बड़ा रूम था, साफ़ सुथरा भी था। और ये एरिया आपके सामने है। ये एरिया कितना प्यारा लगता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद नबी बिल्कुल सामने, दूसरी साइड से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। लेकिन हमें ये एरिया ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे रौनक थी। लेकिन जब हम लोग रात के टाइम अपने होटल से बाहर निकलते थे तो बंगाली बाज़ार वाली साइड पे बिल्कुल खामोशी होती थी, क्योंकि बाज़ार है और वो बंद हो जाता था। खैर, क्योंकि आज आखिरी रात थी मदीने में, तो हर चीज़ एक बार दोबारा देखना, पूरी मस्जिद नबी दोबारा घूमना अच्छा भी लग रहा था और दिल भी बहुत ख़राब हो रहा था कि पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा आना नसीब है नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, कब आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, कुछ पता नहीं है। और फिर जैसे जैसे जब आप मक्का में या मदीना में आते हो आपको लगता है जैसे पता नहीं अभी तो बहुत दिन है, अभी अच्छा अभी फ़्रेश हो जाएं, अभी अच्छा अभी ये पढ़ेंगे, अभी ऐसे करेंगे। फिर जैसे जैसे दिन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इंसान सोचता है यार मैंने दिन बर्बाद कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जब हम लोग मक्का से निकले थे तब भी हम लोगों का बहुत बुरा हाल था। मक्का से निकलते हुए तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी। अब जब मदीने से जा रहे हैं हमें लग रहा था मदीने से टिकट करवा लेते हैं कि मदीने से जाएंगे तो दिल इतना बुरा नहीं होगा, मक्का से जाएंगे तो शायद दिल ज़्यादा बुरा हो। लेकिन मदीने से जाने की भी उतनी ही तकलीफ़ है। रात के टाइम बिल्कुल खाली था, बड़े आराम से हम लोग घूम रहे थे। हम लोग का वीज़ा जो था, हम लोग का वीज़ा था जो 1 साल के वीज़े आजकल लग रहे हैं सऊदीया के, हम लोग के वो वीज़े थे। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हमें पता चला हम जमज़म नहीं लेके जा सकते उस वीज़े पे, क्योंकि सिर्फ उम्रा वीज़ा जो है उन पे लोग जमज़म लेके जा सकते हैं, इस वीज़े पे जमज़म नहीं लेके जा सकते। तो वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई थी कि अब हम जमज़म का क्या करें। सऊदी आएँ, उम्रे पे आएँ और जमज़म लिए बगैर जाएँ तो वो भी हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम लोगों को किसी ने बोला कि आप बॉटल्स में भर भर के आप अपने बैग्स में रखें, तो एयरपोर्ट पे नहीं रोकेंगे। हम लोगों ने फिर बॉटल्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी। हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम बॉटल्स जमा कर कर के उसमें जमज़म भरें। और कुछ मक्का में तो आपको हर जगह पे जमज़म अवेलेबल होता है। बाहर सहन में भी जमज़म के कूलर होते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी में ऐसा नहीं है। बाहर जो है वो नॉर्मल पानी है, मस्जिदों के अंदर जो कूलर हैं वो जमज़म है। तो फिर अंदर के इस टाइम मस्जिदें बंद हो गई थी अंदर की, तो वो भी एक मसला बना हुआ था। थोड़ा बहुत जो हम भर सके हमने वो भर के तो अपने बैग्स में रख लिया था। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे थे तो वहाँ पे उन्होंने हमें नहीं रोका।
हम लोगों ने वहाँ से जमज़म बाय कर लिया था। कोई भी उम्रे पे जा रहा है तो आप जमज़म यहाँ से बॉटल्स में भर के अपने बैग्स में रख लें। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेके जाना है, मतलब 5-5 लीटर लेके जाना है, तो एयरपोर्ट पे आपको 5 लीटर का एक पैक जो है वो मिलेगा। वो आपको बाय करना पड़ता है। 8 रियाल का एक 5 लीटर का पैक आता है। तो हम लोगों ने, आपके जितने पासपोर्ट होंगे आप उतने पासपोर्ट पे एक एक कैन लेके जा सकते हैं। बिल्कुल पैक होता है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको सामान के अंदर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको होल्ड कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कार्टन में पैक होता है, आप उसको सेपरेट भी लेके जा सकते हैं, आपके वेट में काउंट नहीं होता है वो। हम लोगों के पास 3 पासपोर्ट थे, लेकिन हम लोग 2 ही ले सके, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे गए थे हम लोग ऐसे एयरपोर्ट पे पहुंचे थे कि हम लोग लुट फुट गए। हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे थे एयरपोर्ट पे जाते हुए। हमारे पास करेंसी थी, लेकिन हम उसको एक्सचेंज नहीं करवाना चाह रहे थे कि एक बार एक्सचेंज हो जाए तो फिर ख़त्म पैसे। तो हम लोग ने, क्योंकि बैग्स में भी रखा हुआ था, तो हम लोग को इतनी टेंशन नहीं थी। खैर फिर हम लोग यहाँ से ये हम लोग जा रहे हैं बंगाली बाज़ार की तरफ। वो जो सामने एक शीशे, ग्रीन से शीशे वाला होटल नज़र आ रहा है, वो हम लोग का होटल है, बिल्कुल सामने से नज़र आता है। सुबह के टाइम हम लोग वापस मस्जिद नबवी में आ गए। हमारी फ़्लाइट थी, हमें होटल छोड़ना था 12 बजे। अच्छा, सऊदीया में होटल्स के अलग ही रूल्स हैं, जबकि दुबई में रूल्स अलग हैं। दुबई में बेल बॉय आपका सामान लेके भी जाता है, लेके भी आता है, और वो इसका चार्ज भी नहीं करते हैं आपसे। जबकि सऊदीया में अगर आपने अपना सामान अपने रूम तक पहुंचाना है, अगर आपको बेल बॉय की ज़रूरत है, तो वो आपसे चार्ज करेंगे उसके पैसे। अदरवाइज़ आपको अपना सामान ख़ुद लेके जाना पड़ेगा, ख़ुद वापस नीचे लाना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। हमने बुलाया कि हमारा सामान ले जाएं क्योंकि सामान ज़्यादा था। मैं तो उठाने से रही और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इसका चार्ज करेंगे। लेकिन पास में एक होटल के स्टाफ का ही कोई लड़का खड़ा था, फिर उसने हेल्प कर दी थी बाद में। अब हम लोग ने होटल छोड़ना था 11 बजे और हमारी फ़्लाइट थी रात की तकरीबन 7-8 बजे की। तो हम लोगों ने सोचा हम अपना सामान होटल में छोड़ें और मस्जिद नबवी में जाके बैठ जाते हैं। तो हम लोग इधर आ गए। ये पूरा टाइम जितना मैं मस्जिद नबवी में रही हूँ, मैंने कभी भी ये अम्ब्रेला खुलते हुए या बंद होते हुए नहीं देखी। हमेशा खुली हुई देखी है या बंद हुई हुई देखी है, लेकिन ये प्रोसेस पूरा नहीं देखा था। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, जाने से पहले ये भी देख लिया। ये बंद हो गई बिल्कुल। बनाने वाले ने क्या मेहनत की है और कितनी मोहब्बत से ये पूरे डिज़ाइंस और ये सारा कुछ क्रिएट किया है। बस अब शाम होने वाली थी, हम लोगों ने अपना सामान उठाया और बस हम होटल की तरफ भागे। वो मैंने कैप्चर नहीं, सॉरी, एयरपोर्ट की तरफ भागे। ये मदीना के एयरपोर्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन अच्छा था। अब हम लोग बस अपनी फ़्लाइट के लिए भाग रहे थे। आज की वीडियो बस इतनी सी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये मेरे भाई का बेटा बेचारा वेट कर करके कभी इधर से उधर जा रहा था, कभी उधर से इधर आ रहा था। खुदा हाफ़िज़।